सही तरीका है ना, ऊपर से रंग और है और अंदर से सही कुछ और बन गई है। बन जाता ना वो कितना है 15 अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हिदायत और नहव सबक नंबर 15 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुब्तदा किस्म सानी और इसके साथ रूफ़ मुशर्रफ़ की खबर अपन नक्श वगैरह जहाँ तक हो सका। चूँकि हमारे ये शुरू हैं यहाँ पर मरफ़ूआत और मरफ़ूआत में से हमने पहले फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर ये 4 हमने पढ़ लिए हैं। 4 रहते हैं, 8 मरफ़ूआत हैं। अलीम साहब कितने मरफ़ूआत हैं? 8 हैं। तो अब मुब्तदा किस्म सानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मुब्तदा किस्म सानी क्या चीज़ है, पहले आप कुछ चीज़ें नोट फरमा लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो। मुब्तदा किस्म सानी जी चंद चीज़ें नोट फरमाए। एक होता है मुब्तदा किस्म अव्वल जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा होता है मुब्तदा किस्म सानी जो आज शुरू कर रहे हैं, इसको नोट फरमाए। मुब्तदा किस्म अव्वल जो अभी तक आपने पढ़ा है, जैसे मिसाल दे दें ज़ैदुन अभी तक आपने पढ़ा है। अभी तक जितना भी पढ़ा है पिछले साल या अभी तक जो पढ़ा है ये सारा किस्म अव्वल में चला जाता है। किस्म सानी जरा जुदा है। हम थोड़ा सा पहले इनका तारुफ और फर्क कर लेते हैं ताकि फिर आगे चलना हमारे लिए आसान हो जाए। मुब्तदा किस्म अव्वल जो होता है, मुब्तदा किस्म अव्वल ये होता है मुस्नद इलैह। ये हजरत जो होते हैं ये दूसरा जो मुब्तदा किस्म सानी जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला मुस्नद इलैह होता है और इसके साथ साथ इसकी खबर जरूरी। तब आप कहते हैं मुब्तदा तो उसकी खबर जरूरी होती है कि नहीं होती है? खबर इसकी जरूरी होती है। और ये मुब्तदा जो होता है आमिल होता है कि मामूल होता है? मामूल। इसमें इब्तिदा आमिल मन भी अमल कर रहा होता है। इब्तिदा आमिल मन भी इसमें अमल कर रहा होता है। तो जिसमें अमल किया जाए वो मामूल होता है, आमिल होता है? जो मामूल है। वो अलग बात है कि हमने 3 कौल पढ़े हैं, इब्तिदा दोनों में अमल कर रहा है। इब्तिदा मुब्तदा में, मुब्तदा आमिल और खबर में, मुब्तदा खबर एक दूसरे में अमल कर रहे हैं। याद आ रहा है ना? उस तरह तो फिर मुब्तदा भी क्या बन जाता है? आमिल बन जाता है। लेकिन ज्यादा बेहतर कौल ये है कि इब्तिदा ही दोनों में क्या कर रहा है? अमल। तो इस तरह क्या बन जाता है? मामूल। तो हमने इस तरह लिखा ही मामूल होता है। और इसका जो आमिल होता है वो लफ्जी होता है, मान भी होता है? आमिल क्या होता है इसका? आमिल इसका मान भी होता है। मान भी कौन सा आमिल है? इब्तिदा। लफ्जी नहीं है, जिस तरह के मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं और वो अपना अमल दिखाते हैं। इन्ना आ गया, काना आ गया, लन आ गया, लमा आ गया, इस तरह के लफ्ज जो आते हैं वो नहीं है। अच्छा, आमिल मान भी। अब आए जी मुब्तदा किस्म सानी की तरफ। मुब्तदा किस्म सानी ये मुस्नद इलैह होता है, तो वो क्या है? मुस्नद। ये मुब्तदा मुस्नद होता है। दूसरा ये कि उसको क्या चाहिए होती है? खबर। इसको फाइल। फाइल कायम मकाम खबर क्या होगा? होगा फाइल, लेकिन कायम मकाम किसके होगा? खबर क्या होगा? अच्छा, वो आमिल था, मामूल था, ये क्या है? आमिल। ये खुद सीगा सिफत। सीगा सिफत क्या होता है?
खुद सीगा सिफत क्या होता है? सीगा सिफत आमिल, सीगा सिफत मुराद अस्माए मुश्तक्का, इसमें फाइल, इसमें मफूल वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक हो गया, ये चीजें होंगी। खुद सीगा सिफत इसमें फाइल होगा। ठीक हो गया जी। और आमिल होगा और मामूल आगे इसमें ज़ाहिर होगा, और मामूल आगे आने वाला इसमें ज़ाहिर होगा, आगे आने वाला इसमें ज़ाहिर होगा। इसको समझ गए? अच्छा जी। वो मुब्तदा तस्नीह जमा भी हो सकता है। ये मुब्तदा, अच्छा ये वाहिद तस्निया जमा, और ये सिर्फ फकत वाहिद होगा। कितने फर्क आ गए देखा। ये पहले हमने आपके सामने मुब्तदा किस्म अव्वल और किस्म सानी के फर्क बयान किए हैं कि मुब्तदा किस्म अव्वल मुस्नद इलैह होता है, उसकी खबर जरूरी होती है, वो खुद मामूल होता है सही मशहूर कौल के मुताबिक, आमिल इसका मन भी होता है, वाहिद तस्नीह जमा तीनों में जा सकता है। ठीक हो गया, तीनों में जा सकता है। ज़ैदुन क़ाइमुन वाहिद है ना, तो इसको आप तस्नीह करें क़ाइमान, जमा करें वो तो हो सकता है। इधर ये मुस्नद होता है, इसको फाइल चाहिए होता है, कायम मकाम व फाइल किसके होते हैं? खबर के होता है। खुद ये सीगा सिफत इसमें फाइल वगैरह होता है, और आमिल होता है, मामूल नहीं होता। और मामूल इसके आगे आने वाला इसमें जाहिर होता है, उसमें ये अमल कर रहा होता है, और वाहिद होता है। यहाँ तक नोट कर लिया, समझ भी गए। आगे चलेंगे। अब आगे हम जब इसको समझते हैं तो यूं समझें कि इसकी हमने मिसाल भी आसान इंशाअल्लाह तारीख यहाँ तो समझ गए। ये तो हमने फर्क बयान किया। आप जरा किताब को देखें, मैं किताब में से आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिसाल भी देता हूँ। वयजूज़ु लिल मुब्तदा, ये ऊपर वाला हमने सारा पढ़ा है ना जी। वयजूज़ु लिल मुब्तदा, ये भी हो गया। वालम अन्ना लहुम क़िस्मन आखर मिनल मुब्तदा, जान लो कि एक और किस्म भी है मिनल मुब्तदाई, मुब्तदा की, मुब्तदा साहिब की एक और किस्म भी है। अब वो किस्म क्या है? लैसा मुस्नद इलैह, वो मुस्नद इलैह नहीं होती। क्या होती है? मुस्नद होती है। अब वो होती क्या है? शर्त नंबर 1 नोट फरमाएं। शर्त नंबर 1 वहुवा सिफातुन, नीचे लिखें शर्त नंबर 1, वहुवा सिफातुन, वो सीग़े सिफत इसमें फाइल होता है, वक़अत जो खुद वाक़या हो जाता है, बाद हर्फ़ नफ़ी, हर्फ़ नफ़ी के बाद, किसके बाद आता है? हर्फ़ नफ़ी के बाद। नहु जैसा कि मा क़ाइमुन ज़ैदुन, क़ाइमुन के ऊपर तनवीन डाली हुई है, ठीक है, मा क़ाइमुन ज़ैदुन। अच्छा, किसके बाद आता है जी सीग़ा सिफत इसमें फाइल? ये साथ साथ ज़हन में रखते जाएं। किसके बाद होता है? हर्फ़ नफ़ी। औ या अगर हर्फ़ नफ़ी के बाद ना आया हो, बाद हर्फ़ इस्तिफ़हाम के, फिर किसके बाद आना चाहिए? ना हो जैसा कि अक़ाइमुन ज़ैदुन, तनवीन डाली हुई है। अच्छा, वहल क़ाइमुन ज़ैदुन, हमज़ा भी इस्तिफ़हाम का, हल भी, वो अलग बात है, इन दोनों में अपनी जगह पर फर्क भी होता है। ये शर्त नंबर 1 हो गई। शर्त नंबर 1 जरा आप मेरी तरफ ना, शर्त नंबर 1 ही है अभी तक, शर्त नंबर 1 ही है। शर्त नंबर 1 ये है कि ये सीगा सिफत होगा, वाक़या होगा हर्फ़ नफ़ी के बाद या हर्फ़ इस्तिफ़हाम के बाद। ये शर्त नंबर 1 है। शर्त नंबर 2 अन तरफ़ा तिलका सिफ़तु इस्मन ज़ाहिरन, दूसरी शर्त ये है, देखें इधर इन्होंने खुद ही लिख दी है शर्त, पीछे नहीं लिखा। ये शर्त नंबर 2 है। अन तरफ़ा, ये कि रफ़ा देगा, तिलका सिफ़तु, ये सिफत रफ़ा देगी। तिलका सिफ़तु, सिफ़तु क्या है? फाइल है, किसका? तरफ़ा का, रफ़ा यरफ़उ फ़तहा। तिलका सिफ़तु, आपने पढ़ा होगा कि अगर फाइल से पहले इसमें इशारा आ जाए तो इसमें इशारा असल में फाइल बनता है, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें इशारा मबनी होता है और मबनी एराब में कबूल
तो अपना इराब उठा के खैरात में किसको दे देता है? मुशारुल लह को। ये उसूल है, इसमें इशारा खुद मबनी होता है, उसको नहीं चाहिए होता, वो उठा के किसको दे देता है? वो को नहीं चाहिए था जी मरकुल अल्लाह दे देता मुझको जो या में तो पता है मैं आप सामने कहता हूं ना ये तो चाह कर तो आगे मुशारुल लह को दे देता है। देखिए यहां भी देख लें, यहां भी कैसे अंतरफा, ये के रफा देता है कौन? ये वो कौन है? सीगा सिफत, उसने उठाया है, आप अपने किसको दे दिया? अस्तिफातु। इशारा मुशारुल लह मिलकर उसका फाइल बनेगा। किसको ये रफा देता है जी? इस्मन ज़ाहिरन। मैंने क्या कहा था? आगे आने वाले इसमें ज़ाहिर में अमल करेगा, रफा देगा उसको। नहु मा काइमुज़ ज़ैदान, मा हर्फ नफी है कि नहीं? पहली शर्त। उसके बाद सीगा सिफत है कि नहीं है? अलीम साहब मिसाल आई है। काइमुन इसमें फाइल है कि नहीं है? हर्फ नफी के बाद है कि नहीं है? अज़-ज़ैदान बाद में जो आया हुआ है वो इसमें ज़ाहिर है या नहीं है ना? तो ये कायम यहाँ पर अज़-ज़ैदान के अंदर क्या कर रहे हैं? अमल कर रहा है। तो मा हर्फ नफी कायम मुब्तदा किस्म सानी, मुब्तदा किस्म सानी सीगा सिफत, अज़-ज़ैदान इसका फाइल, कायम मकाम खबर। अब जो भी तरकीब करें आगे, मुब्तदा किस्म सानी अपनी फाइल, कायम मकाम खबर को मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दिए, इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दिया, ज़ैदान कायम ने रफ़ा दिया ज़ैदान। ज़ैदान देखें अगर ये रफ़ी ना होती तो ज़ैदैन होता। ठीक हो गया। ये है मिसाल इंतिबाकी और इत्तिफाकी जिसमें कायदा लग गया है। दूसरी ये चूंकि किसकी हर्फ नफी की मिसाल है, अब इसके बाद इन्होंने दूसरी मिसाल दी अक़ाइमुज़ ज़ैदान। ठीक है, अब देख लें यहाँ पर किसके बाद आया? हर्फ नफी के बाद, इस्तिफ़ाम के बाद, हर्फ इस्तिफ़ाम के बाद। और ये किसको रफ़ा दे रहे हैं? वही ज़ैदान को। तो इसकी तरकीब भी वही है जो मैंने की। करें तरकीब इसकी। हमज़ा हर्फ इस्तिफ़ाम, कायम मुब्तदा किस्म सानी, या मुब्तदा किस्म सानी सीगा सिफत आमिल जी, अज़-ज़ैदान इसका फाइल, कायम मकाम खबर, फाइल कायम मकाम खबर मिलाएं आप। मुब्तदा किस्म सानी अपने फाइल कायम मकाम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। यहाँ तक समझ आ गई है? ये दोनों मिसालें हैं इत्तिफाकी। इत्तिफाकी का क्या मतलब है? जो मिलती हैं मिसालें, जो हमने ज़ाब्ता बयान किया है। आगे जो मिसाल है ये बेखिलाफी से, वो है एहतिराजी, कि इसमें नहीं लगता कायदा। माका ईमान ज़ैदान, मुझे कोई बताए क्यों नहीं लगता? शर्तों को जरा गौर कर लें। ये जो मैंने तफसील नहीं होता है ना जी, डॉक्टर साहब पहुंच गए। मैंने आखिर में क्या लिखा है? यहाँ क्या आ गया? तस्नीह जमा में नहीं आता। मामला यहाँ से बिगड़ गया कि तस्नीह जमा में नहीं आता, और ये आ गया तस्नीह में। अब ये कौन सा बनेगा? अब ये फकत मुब्तदा किसमें? अव्वल बनेगा। उसके साथ हम इसको मिला के जाएंगे। आई बात समझ? अच्छा जी, जब इस अब मैं यहाँ से आप मुब्तदा किस्म सानी को कुछ समझ गए हैं। अब समझ गए हैं तो हमें अब आपके सामने 3 किस्म की मिसालें रखता हूँ। और इसकी वजह क्या? ये तस्नीह नहीं आ सकता बस, तो वैसे उसी तरह है। किस तरह? नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। वजह ये है कि ये सीगा सिफत बनकर आमिल बनकर काम कर रहा होता है। और जब आपने पीछे कानून पढ़ा है कि इसमें जाहिर फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा याद आ रहा है ना? उसूल वो लग रहा है। अब वो उसूल फेल का था लेकिन ये शिबे फेल है तो आमिल वो उसूल इधर भी लगा। अच्छा, जब ये मुब्तदा किस्म सानी ना बने तो मुब्तदा किस्म अव्वल तो बेचारा है ही, उसने ठेका तो उठाया हुआ है, लिहाजा फिर हम तरकीब किसकी कर लेंगे? अब मा काइमान ज़ैदान की क्या तरकीब करेंगे आप? मा नफी काइमान खबरे ना, मुब्तदा नहीं, कायम है, कायम होना फेल, खबरे मुकद्दम, अज़-ज़ैदान आगे जो है इसका मुब्तदा किस्म अव्वल मुअख्खर, मुब्तदा किस्म मुब्तदा किस्म के इसमें खबरी। अब यहाँ पर सूरतें बनती हैं 3। वो सूरतें किताब में नहीं है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन सूरतों में क्या होगा? एक में तो दोनों बन सकेंगे, एक में तो दोनों बन सकेंगे, और एक में एक एक ही बनेगा, 2 में एक एक ही बनेगा।
या किस्म अव्वल बनेगा एक में और दूसरे में किस्म। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ यही जो किताब में मा काइमुन ज़ैदुन, ये नंबर 1 कर देता हूँ, मा काइमुन ज़ैदुन। दूसरी में मैं कर देता हूँ मा काइमान ज़ैदा, मा काइमान ज़ैदा, ये आ गया। इसी को मैं कर लेता हूँ मा काइमुज़ ज़ैदुन। तीसरा मैं कर लेता हूँ मा काइमुन ज़ैदान, और इसी के साथ आ जाता है मा काइमुन ज़ैदु। ये देखिए 3 तरह की मिसालें आपके सामने आई हैं, इनको जरा देखें फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिख लिया आपने? लिख लिया? अब आप गौर फरमाएं, अब आपको समझ आ रही होगी कुछ। पहले में क्या होना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए, तीसरे में क्या होना चाहिए? तो सही मिसाल इसमें क्या होना चाहिए? पहला क्या दूसरा? दूसरा सानी। गौर कर लें, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, देख लें। वो जो मैंने अभी उसूल आपने पूछा है, मैंने बताया उस उसूल को भी सामने रखा है। किस्म अव्वल है ना, जानी ये भी किस्म अव्वल है और ये दूसरा भी किस्म अव्वल है, ठीक है, वो भी किस्म अव्वल है। आप सब पॉइंट गिना ना, उसको ठीक है तो गलत हो गया। हाँ। अच्छा एक और उसूल डिजाइन में रखे, मैं उसूल बताता हूँ उसूलों की रोशनी। एक उसूल मैंने अभी आपको क्या बताया, फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद। दूसरा उसूल ये याद रखें, मुब्तदा के इसमें अव्वल में मुब्तदा और खबर तस्नीह जमा व गायब में बराबर होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि मुब्तदा जमा और खबर उसकी कुछ और करा जाए। मुब्तदा और खबर किस्म अव्वल में तस्नीह वाहिद तस्नीह जमा में बराबर होते हैं। अब आप देखिए इन दोनों उसूलों की रोशनी में देखें। इस तरफ वाले तो ठीक है, उस तरफ ये दो उसूल बल्कि आप नोट करें, इनकी रोशनी में आप मिसालों को हल करेंगे। क्या उसूल नंबर 1, फाइल जब इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है, फाइल वाहिद तस्नीह जमा जो भी आए, फाइल वाहिद तस्नीह जमा जो भी आए, फाइल जब इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद होगा, फाइल जो भी हो तस्नीह जमा भी हो बेशक। ठीक है, ज़रबा ज़ैदुन ज़रबा ज़ैदानी ज़रबा ज़ैद, रजुलुन रिजाल रजुलानी रिजालुन, जो भी लगा दिया ज़रबा ही रहेगा। दूसरा उसूल क्या बताया मैंने, मुब्तदा के इसमें अव्वल में मुब्तदा और खबर वाहिद तस्नीह जमा में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखें वाहिद तस्नीह जमा में बराबर होते हैं। मुब्तदा के इसमें अव्वल में जी, मुब्तदा और खबर वाहिद तस्नीह जमा में बराबर होते हैं। इन दो उसूलों की रोशनी में आपने इन मिसालों को हल करना है। हल करें जी। मुब्तदा के इसमें अव्वल में मुब्तदा और खबर वाहिद तस्नीह जमा में बराबर होते हैं। लिख लिया? अब इधर देखें, मैंने आपको इतना पहले बताया है, इसमें एक मिसाल वो है जिसमें दोनों फिट हो रहे हैं, एक वो है कि जिसमें सिर्फ एक फिट हो रहा है, दूसरे में भी फिर दूसरा सिर्फ एक फिट हो रहा है। चलें अब उसूलों की रोशनी में तलाश करें। दोनों फिट हो रहे हैं, गुंजाइश दोनों की है, वाहिद वाहिद है ना दोनों तरफ, दोनों की शर्तें पूरी हो रही हैं, हरफ नफी भी आया हुआ है। चुनांचे आप अगर मुब्तदा के इसमें अव्वल की तरकीब करेंगे जो पहले की होगी, कायमुन खबर मुकद्दम है, ज़ैदुन क्या है, मुब्तदा मुअख्खर है। कायमुन खबर मुकद्दम कैसे बनाते हैं, कायमुन
इसमें फाइल शबह फेल हुआ ज़मीर इसके अंदर शबह फाइल शबह फेल शबह फाइल से मिलकर शबह जुमला होकर, याद आ रहा है ना, शबह शबह होकर खबर मुक़द्दम। ये मुब्तदा किस्म अव्वल हो गया, ये किस्म अव्वल मुब्तदा। दूसरा बनाया मार्फ नफी कायमुन सिग़ा सिफ़त आमिल जी, मुब्तदा किसमें सानी ज़ैदुन इसमें ज़ाहिर फाइल कायम मकाम खबर। मिलाएं मुब्तदा किस्म सानी अपने फाइल कायम मकाम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। आई बात समझ? तो इस लिहाज से फिर ये क्या बनेगा, मुब्तदा इसमें सानी, ये क्या बनेगा, फाइल कायम मकाम खबर, ये क्या बनेगा, मुब्तदा इसमें सानी। ये पूरा हो गया। तो इसमें दोनों की गुंजाइश है। अब आगे चलिए जी, उसूलों की रोशनी में फेल और आगे फाइल दोनों बराबर जा रहे हैं, तो क्या बनाना चाहिए, ये सिर्फ अव्वल बनेगा। अलीम साहब क्यों अव्वल बनेगा? हमने कहा ना कि फेल इसमें हमेशा ही क्या होता है, वाहिद होता है। ये देखिए सीगा सिफत हमेशा यहाँ तस्नीया हो गया। अब तस्नीया जमा जब हो गया तो बस वो निकला उससे ना, तो यहाँ किसमें अव्वल है, ये मुब्तदा किसमें अव्वल। बनाएं तरकीब है कि कर लें, दूसरों की खुद हो जाएगी। माकाइमान ज़ैदान खबर मुक़द्दम अक्सर समझ गए, खबर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख्खर दोनों में इस तरह बने। अब इस तरफ आ जाएं जी, ये तो हो गया ये। अब इधर आ जाएं, सीगा सिफत वाहिद है और उधर क्या है, तस्नीया जमा है। अब ये मुब्तदा किसमें और बन सकता है, आप मुझे बताएं उसूल जो मैंने लिखवाए वो दोनों आपस में क्या होते हैं, वाहिद तस्नीया जमा होने में यानी हो सकता। अब ये बनेगा दूसरा जी, ये है मुब्तदा इसकी तरकीब क्या होगी, कायम सिग़ा सिफ़त इसमें फाइल मुब्तदा किसमें सानी अज़्ज़ैदान फाइल कायम मकाम खबर मुब्तदा किसमें सानी अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। आसान है ना? आमतौर पर तलबा इससे बहुत एलर्जिक होते हैं, इससे तनाज़ुर फैला है, हालांकि कुछ खास मसला नहीं है, थोड़ा सा एक तकनीक से अपने बात को समझना होता है, पॉइंट्स के साथ समझना होता है, अच्छी समझ आ जाती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए इसको। अच्छा जी, यह जो इसमें असल तफसील थी वो आप बिल्कुल समझ गए हैं और मैंने आपको लिखवा दी है। अब देखें यहाँ पर एक इस तरतीब से आ गया ना, ठीक है। तो बहरहाल सही है, तो तफसील आपने देख ली। अब हमने तर्जुमा भी इसके यहाँ से कर लिया है, तो हम अगली बहस की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है वो नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। वो ये है कि हर्फ नफी और हर्फ इस्तिफाम की शर्त क्यों लगाई है, आया ना हमने, सीगा सिफ़त किसके बाद होना चाहिए, नफी या क्या वजह है, इसकी शर्त हमने क्यों लगाई है, नोट फरमाएं। सीगा सिफ़त इसमें फाइल कमजोर आमिल होता है, ये पढ़ा है आपने पहले भी। सीगा सिफ़त शबे फेल है ना, सीगा सिफ़त शबे फेल कमजोर आमिल होता है, इसको सहारे की जरूरत होती है। इसको किसकी जरूरत होती है, सहारे की। और सहारा किसके ऊपर ले सकता है, 6 चीजों में से किसी पर लेता है। उन 6 चीजों में से एक है हर्फ नफी, एक है हर्फ इस्तिफाम, एक है हर्फ नफी, एक है हर्फ इस्तिफाम। ये आपने याद आ रहा होगा, इसमें फाइल की बात में अपने पीछे पढ़ा है कि इसमें फाइल और इसमें मफूल जब अमल करते हैं तो उसमें 2 शर्तें हैं। कब, जब इसमें फाइल इसमें मफूल के ऊपर अलिफ लाम ना आया हो। एक ये कि ज़माना हाल का हो, माना किसका हो, हाल का हो, माना किसका हो, हाल का हो।
दूसरा ये है कि 6 चीजों में से किसी एक के ऊपर तकिया सहारा पकड़ाओ। ये आपने पिछले साल पढ़ा है, आगे भी आएगा। क्या कहा मैंने, इसमें फाइल जब अमल करता है तो उसको कमजोर आमिल होने की वजह से हम उसके अमल के लिए 2 शर्तें करार देते हैं। कब, जब इसमें फाइल इसमें मफूल के ऊपर अलिफ लाम ना आया हो, अलिफ लाम ना आया हो। अगर अलिफ लाम आया हो तो उसको दे देता है पावर। फिर जब पावर आ जाती है तो उसको किसी शर्त वर्त की जरूरत नहीं होती। ये भी याद रखें, ये हमारी किताबों में आमतौर पर नहीं लिखा हुआ, ये यूं समझे ना हो कि फतावा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको फिर पावर मिल जाती है तो फिर उसको तकी शकी की जरूरत नहीं होती, फिर शर्तों की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब इसमें फाइल इसमें मफूल के ऊपर अलिफ लाम ना आया हो तो फिर उसको अमल दिलाने के लिए, तगड़ा करने के लिए हम 2 काम, एक तो ये है कि उसका माना हाल वाला होना चाहिए। हाल चलता है, चलते जमाने में ये भी चल जाएगा, आप इसको मुस्तकबिल की चढ़ाई में लगा दें, ठीक है। तो ऐसे फिर आपने हाल इसका। दूसरा इसके अंदर ये है कि दूसरी जो शर्त है, अच्छा ठीक है ना, माना हाल और इस्तिकबाल को होना चाहिए। ये यहाँ से मिस्टेक होगी मुझसे, माना हाल और इस्तिकबाल को होना चाहिए, माजी का नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो चीज है यहाँ पर वो ये है कि 6 चीजों में से किसी एक के ऊपर एतमाद किया हो, किसी एक के ऊपर क्या किया हो, एतमाद। वो आपने उधर पढ़ा था, हमसे मुब्तदा था, मौसूल था, हर्फ नफी था, हर्फ इस्तिफहाम था, 6 चीजें आगे आ भी रही हैं लेकिन पीछे आपने पढ़ी हैं। तो उनमें से हर्फ नफी इस्तिफहाम भी इसके ऊपर इसने क्या किया हुआ है, तकिया। ये देख लें, इसने इसके ऊपर तकिया सराहना पकड़ा हुआ है। अलीम साहब जी सराहना लाए थे, ठीक है जी, तकिया लाए थे। तो ये शर्तों की वजह से हमने इसको यहाँ पर लाया। अच्छा जी, टाइम भी 10 मिनट हो गया। अच्छा जी, तो अल-क़िस्मुल ख़ामिस ख़ब्रु इन्ना व ख़वातिहा, इन्ना और उसके जो अशबा, उसके भाई, उस जैसे जो हैं, उनकी खबर को भी यहाँ पर मरफूआत में रखा गया है जी। ये 5वां मरफू आपके सामने आया जी। जी पहले कौन से, अन्ना, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता का। इन्ना नहीं आया हुआ इधर, क्या वजह? इन्ना शुरू में आया है, कहते हैं उसी के भाई हैं, भाई गिन रहे हैं ना, इन्ना को दोबारा तो नहीं गिन सकते। अच्छा, फ़हादिल हुरूफ, ये हुरूफ जो है, तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर, किसके ऊपर दाखिल होते हैं? यहाँ एक बात नुक्ता समझ लें, ये नुक्ता आगे तक चलता रहेगा। नुक्ता जरा समझें, नुक्ता ये है कि ये जो मुब्तदा होता है, मुब्तदा, ये देख लें, ज़ैदुन क़ाइमुन, इनमें आमिल कौन सा है? ज़ैदुन क़ाइम। मुब्तदा खबर में आमिल कौन सा होता है? अभी भी गुजरा मुब्तदा, इब्तिदा। इनका आमिल क्या है? इब्तिदा। ये इब्तिदा होता है। अब जब इसका आमिल इब्तिदा है, क्यों? आमिल मानवी है। आमिल क्या है? मानवी। लेकिन जब आप इसके ऊपर जो है अब हुरूफ दाखिल करेंगे, आमिल लफ्जी, अब आमिल लफ्जी दाखिल करेंगे, मतलब अभी यहाँ क्या है हुआ है? इन्ना, ये मैंने आया हुआ इन्ना, ये कौन सा है? आमिल लफ्जी। अब ये जो आमिल लफ्जी है ना, ये इन्हीं के ऊपर दाखिल होता है। अब ये ज़ैदुन को क्या बना देगा? इन्नल्लाहा, ठीक है, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, खबर मरफू होती है। और इसम क्या होता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो खबरें आ गई। मुहम्मदन क्या है? इसम है। इस बात को समझ गए? अब ये इन्ना उठकर जब मुब्तदा पर आता है तो आमिल मानवी को उठा के मारता है किनारे पर और अपना अमल शुरू कर देता है। समझाइए बात। और इधर क्या करेगा? काइमुन। मुझे बताएं, ये जो काइमुन हम लिख रहे हैं, इस पर भी पेश है, इधर भी पेश है। इधर पेशे लगाने की जरूरत पेश आती है कि ना वही छोड़ दें? पेशे तो पहले भी मौजूद है, लेकिन ये अमल की वजह से जी। ये वो पेशे नहीं है जो मुब्तदा वाली थी, क्योंकि जब भी कोई आदमी किसी सल्तनत के ऊपर कब्जा मारता है, दारुल खिलाफे पर बैठ जाता है,
तो वो अपना पूरा सिस्टम नए सिरे से शुरू करवाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी तो ऐसे तरीकाकार है, यहाँ तो बनी हुई चीज को भी लोग उखाड़ के दाएं बाएं फेंक देते हैं और कहते हैं नहीं सही और सही बड़ा और हमारे पास 6 नंबर बड़ा सकती अच्छी इसको समझे है ना। वो मुझे एक हमारे आर्मी के एक हजरत हैं, वो कहने लगे इब्राबाद ब्रिगेडियर जो भी आता है तो यूं समझें कि 15-20 करोड़ 30 करोड़ जी उखाड़ के फिर नए सिरे से वो कहते हैं मैं काम करके जाता हूँ यहाँ से, पता चले कि वो जाता है पीछे से गौर आता है, वो फिर 15-20-30 करोड़ नए खाता खोल लेता है। तो ये एक सिलसिला होता है कि लोग पिछली चीज मौजूद भी हो तो उसको एतबार नहीं करते हैं। इसी तरह ये हजरत भी इस तरह ही करते हैं। जब आमिल लफ्जी आते हैं ये कहते हैं जो पेशे पहले से हैं उस पर हमें हमारा तसल्लुत कैसे ज़ाहिर होगा, तो लिहाजा उनकी पेशों को हटाओ, अपनी पेशें दो। तो पहले पेशें आ रही थी इब्तिदा मानवी की वजह से, आमिल मानवी की वजह से, अब आ रही आमिल लफ्जी की वजह से। जाहिर बात है दोनों की नौयत में फर्क है, तो दोनों की हैसियत में फर्क आ गया। इसको मौलाना खलील रहमान साहब उस्ताद मोहतरम रहमत बरकातुहुल आलिया उन्होंने ये पढ़ाते हुए हमें ये कहा था पोजीशन बदल गई। पहले पोजीशन थी आमिल मानवी वाली, अब पोजीशन है आमिल लफ्जी वाली। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते ये पेशें वही हैं जो वहां से आई हैं, इसकी अपनी दी हुई पेशें उठाई और अपनी दे दी हैं, पेशें ही हैं। ये है सारा मसला यहाँ पर। अब ये बात आगे तक चलेगी। देखें फाजिल हुरूफ तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर फतनसिबुल नसब यनसिबु ज़रबा तनसिबुल मुब्तदा, मुब्तदा को नसब देता है, व युसम्मा इस्म उसका नाम रखा जाता है, इसमें इन्ना व अखवातिया। ठीक हो गया। अच्छा व तरफउल खबर और खबर को रफा देता है। अब सवाल वही पैदा होगा खबर को रफा देने की क्या जरूरत है, खबर पहले से क्या है। लेकिन वो जो मैंने अभी बात की पोजीशन तब्दील कर दी। व युसम्मा खबरु इन्ना उसका नाम रखा जाता है खबरु। अच्छा जी ये इसको अगर भूल जाए तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु जो मैंने मिसाल दी है उसको ध्यान रखें। ठीक है ताकि तो लोग पूछते हैं ना डॉक्टर साहब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इधर हु पढ़ दो तो था हाँ की पढ़ दो, मोहम्मदन की पढ़ दो मोहम्मदन, ऐसा फिर उठा की फर्क हो रहा है या तो ये फर्क हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा इसी तरह जो है फखबर इन्ना हुवल मुस्नदु बाद दुखूलिहा, बस खबर इन्ना की जो होती है वो मुस्नद होती है बाद दुखूलिहा, बाद इनके दाखिल होने के। फिर वही सवाल आएगा तो खबर तो पहले भी मुस्नद ही थी मुब्तदा के लिए और मुब्तदा मुस्नद इलैह था, तो यहाँ कौन सा नया तीर मारा, कहते हैं पोजीशन तब्दील हो गई। अब वो पहले उसकी मुस्नद थी, अब आमिल मानवी की वजह से, अब आमिल लफ्जी की वजह से। अच्छा जी इसी तरह जो है आगे आ गया नहु इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, बेशक ज़ैद क्या है खड़ा है। व हुक्मुहु इसका हुक्म क्या है, फी कौनिही मुफरदन मुफरद होने में, औ जुमला तन या जुमला होने में, औ मारिफतन या मारिफा होने में, औ नकिरतन या नकरा होने में। किसकी खबर का हुक्म खबर मुब्तदा ऐसे ही है जैसे कि मुब्तदा की खबर का हुक्म, मुब्तदा की खबर का हुक्म आप पीछे तफसील से पढ़ के आएंगे, उसी की तरह है ये भी। वला यजूज़ु और जायज़ नहीं है तक़दीम अखबारिहा इनकी खबरों को मुक़द्दम करना अला अस्माइया इनके अस्मा के ऊपर। ये देखें ये फ़र्क आ गया। इन्होंने ये बताया है कि खबर जिस तरह इसकी है इसी तरह है जैसे मुब्तदा की खबर वाले अहकाम, लेकिन इल्ला से ये बता रहे हैं फ़र्क ये है। फ़र्क क्या है, वहां आप खबरें मुक़द्दम कर लेते थे और यहाँ पर आप इनकी खबरों को इनके अस्मा पर मुक़द्दम नहीं कर सकते। वहां खबर अपने मुब्तदा पर मुक़द्दम हो जाती थी, यहाँ खबर अपने इसम के ऊपर मुक़द्दम नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम है तो ऐसा नहीं कह सकते इन्ना गफूरुर रहीम अल्लाह, समझ नहीं आ सकती। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु मुहम्मदन, ये कल ही कुछ और मान सीधे तो समझ नहीं आ सकती, समझ भी नहीं है, मामले दरम बरम हो जाएगा। ये फर्क समझ आ गया। ये फर्क है, वहां ये मुब्तदा में जायज है, इधर जायज नहीं। इल्ला मगर कहते हैं इज़ा काना ज़र्फन, जब खबर इसकी ज़र्फ हो तो ज़र्फ का पेट बहुत वसी होता है, कुशादा होता है, आला ज़र्फ होता है, वसीउ ज़र्फ होता है, रोशन ख्याल होता है, लिहाजा उसमें गुंजाइश है, ज़र्फ में गुंजाइश है। ज़र्फ बर्तन, अब ज़र्फ कौन से होते हैं आपने पढ़ा है, ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान, जार मजरूर भी ज़र्फ है और ज़र्फ़ ज़मान मकान भी क्या है ज़र्फ। मिसाल देख लें, इन्ना फिद दारी ज़ैदन, बेशक घर में ज़ैद,
फिरदारी जार मजरूर मैंने कहा ज़र्फ है कि नहीं है। दूसरा आ गया, अच्छा ये इसकी मिसाल हो गई, इन फिरदारी ज़ैदा। वो दो आदमी जो आए थे जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और साहबा मुतासिर हो गए थे, बड़ा ज़बरदस्त फसीह चरब लिसान थे और शेर और शायरी और बयान में आवाज़ में बड़ा पुरतासीर जैसे पुरजोश किस्म के मुकर्रर होते हैं। तो आप इस्लाम ने भी सुना, तो आप इस्लाम के सामने कहा है, बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया आपने। तो आप इस्लाम ने कहा इन्ना मिनल बयानी लसिहरन व इन्ना मिनश शिअरि लसिहरन, ये भी यही है, व इन्ना मिनल बयानी लसिहरन, इसका मतलब क्या हुआ है, और मिनल बयान पहले आया हुआ है, व इन्ना मिनश शिअरि लसिहरन, शेर मिनश शिअरि पहले आया हुआ है, ये वो भी इसी की मिसाल है, आप नोट कर सकते हैं इसको। इसकी तरकीब वही इसमें मुअख्खर और खबर मुक़द्दम तरकीब उसी तरह जैसा मुब्तदा खबर में करते हैं। अच्छा जी, लिमजाल तवस्सुइ फी ज़ुरूफी, कहते हैं क्यों इस तरह ज़र्फ में जायज़ है, वजह ये है कि कुशादगी का मैदान होता है, लिमजाल तवस्सुइ फी ज़ुरूफी, ज़रूफ के अंदर जो है वो कुशादगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कुशादगी का मैदान होता है। अच्छा, अल क़िस्म सादिस इस्मु काना व अख़वातिहा, ये समझ गए बात को। छठा आ गया है इस काना और उसके अखवात की का इसम, इसका इसम मरफू होता है ना जी अलीम साहब, ज़हन में कुरान की मिसालें रखें फिर भूलेगा नहीं आप। अभी मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदन, इसको ज़हन में रख लें, इसम इसका क्या होता है, मंसूब खबर मरफू। अब काना को कैसे ज़हन में रखेंगे, काना अल्लाहु अलीमन, काना अल्लाहु हु है ना, ये उसका उल्ट है, किसका उल्ट है, जो पीछे हमने पढ़ा हुआ उसका उल्ट है, इसका इसम मरफू है और खबर मंसूब। अच्छा जी, अब ये कितने हैं, ये टोटल मिलाएं तो वैसे तो इनको आमतौर पर 13 बयान किया जाता है, लेकिन टोटल कितने हैं, 17 हैं। कितने हैं, 17 हैं। सारा अस्बहा अमसा अضحى ظل بات अض عاد غدا راح ما زال ما بريحा मा फतिआ मन फक मा दाम लैसा, कितने हो गए जी, 17। काना समेत, काना को साथ मिलाएं, कितने हो गए। अब आगे चलें, वाह, इसकी तफसील अगर आप पिछली नोट्स को उठा के देखें तो मैंने बरमार की हुई है तफसील, ठीक है जी, लेकिन थोड़ी बहुत तफसील आज भी इस पर करेंगे इंशाल्लाह। फहाज़िल फ़ालुन नाक़िसतु, पस ये फ़ाल नाक़िसा तदखुलु दाखिल होते हैं, ऐदन इसी तरह जैसे पीछे इन्न के बारे में हमने कहा था, अलल मुब्तदा वल खबरी, मुब्तदा खबर पर, फतरफ़उल मुब्तदा, मुब्तदा को क्या देते हैं, रफ़ा, व युसम्मा इस्मु काना, इसका नाम रखा जाता है काना का इसम, व तंसिबुल खबर, खबर को देते हैं नस्ब, व युसम्मा खबरु काना, इसका नाम रखा जाता है खबर काना। फ इस्मु काना हुवल मुस्नदु इलैहि, काना का जो इसम होता है वो मुस्नद इलैहि होता है, जाहिर बात है मुब्तदा भी मुस्नद इलैहि होता है, पहले आता है, बाद दुखूल या बाद इनके दाखिल होने के, तो सवाल वही आएगा, पहले से मुब्तदा में मुस्नद इलैहि था तो फिर आपने कौन सा तीर मारा उन्होंने आके, तो कहा वही पोजीशन क्या हो गई, तरतीब। नहु जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, है ज़ैद खड़ा, यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखें, वयजूज़ु फिल कुल्ली, जायज़ है इन सब में तक़दीम व अख़बारिया अला अस्माइहा, खबरों को मुक़द्दम करना इनके अस्मा पर, किसकी तरह हो गया, मुब्तदा खबर की तरह हो गया, किससे जुदा हुआ, किससे पावरफुल हुआ, इन्ना से। सवाल ये है कि इन्ना से क्यों पावरफुल हुआ, जवाब अगर आप दे दें आसान है, इसमें पहचान हो सकती है, इसका थोड़ा सा गौर करें, इसका मरफू है वो, थोड़ा सा गौर करें, चले मैं एक इशारा देता हूँ, आप समझ जाएंगे शायद। अफ़आल नाक़िसा में जायज़ है, हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में जायज़ नहीं है कि इनकी खबरों को इसम पर मुक़द्दम किया जाए। हुरूफ़ अफ़आल जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ जरा उस पर गौर करें। असल आमिल कौन होता है, फिर तगड़ा आमिल होता है, हुरूफ़ बेचारा घिसा पिसा किस्म का क्या होता है, आमिल होता है। तो घिसा पिसा किस्म का आमिल हो तो वहाँ वो कहते हैं सीधी लाइन में रखो, अमल करूंगा, आगे पीछे की मुझसे नहीं हो सकेगा। पर पक्का ड्राइवर हो तो उसको कहीं जिधर से गाड़ी लिंगानी शानी है तो कहीं घर से कच्चा हो हाथ से सीधा सीधा रास्ता से अलीम साहब ही कह लेना, ग्रुप में मुशावर में कच्चे ड्राइवर हैं, इसलिए वो कहते हैं लाइन सीधी रखो। और ये जो अफ़ाल नाक़िसा हैं, अफ़ाल नाक़िसा ये तगड़े ड्राइवर हैं, फेल हैं,
इसलिए इनका कोई मसला नहीं। फर्क समझ आ गया होगा, ये भी नोट करें तक कच्चा पकड़ रहे। अच्छा जी, तो लिकुव्वतिहा फिल अमली आगे लिख दिया उन्होंने, आपके पास नहीं लिखा होगा, मेरे पास लिखा है लिकुव्वतिहा फिल अमली जी, ऊपर छोटा सा छोटा सा लिखा है, इस वजह से कि वो कुव्वत में होते हैं अमल में। अच्छा, कान नहु जैसा कि काना काइमन ज़ैद, ये देखें काइमन पहले आ गया ना, हाँ इधर तो बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा, व यजूज़ु तक़दीम अख़बारी अला नफ्सिल अफ़आल, चलो जी, इसकी खबरों को तो खुद इन अफ़आल के ऊपर भी मुक़द्दम करना जायज़ है, ये काना को पहले आएगी खबर, यानी काना को भी पहले कहना है, लेकिन किस में, आइज़न मिन काना इला राहा, काना से लेकर राहा तक सब में नहीं, सब में नहीं। अच्छा, काना से राहा तक कहा, ये जो नुक्ते में बता रहा हूँ नुक्तों को साथ जरूर नोट किया करें, इसमें तो आ रहे हैं। पहले मैंने क्या नुक्ता बताया, कच्चा पकड़ रहे हो, अब जो नुक्ता बता रहा हूँ ये राहा तक आप लेके गए, आगे क्यों नहीं लेके जा रहे कि उसमें भी मुकदम होता है, कहते हैं वजह ये है उनमें माँ आ रही है। ये माँ ने है ना, माँ ने आके उस फेल बेशक तगड़ा था, लेकिन उस फेल का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने फासला ले आया है। अब अगर आप किसी को मुकदम करेंगे इनकी खबरों को इनके ऊपर, तो वो माँ से पहले चले जाएंगे, माँ से पहले, और माँ से पहले जाएंगे तो उनके और इनके फेल के दरमियान में कौन फासला आएगी, माँ, तो ये काम खराब करेगी। इसी तरह वो तो भाई उसमें तरतीब से नफी है ना, वो लैसा है भी कमजोर है, वो खुद बजाते खुद भी क्या है, कमजोर है। अच्छा, इसको समझ गए जी, काना की तो पूरी गर्दान होती है ना, इनमें से दूसरों की भी पूरी पूरी गर्दानें होती हैं, लैसा की तो गर्दान में हंस है माजी के लगभग इसकी गर्दानें होती हैं, आगे तो उसकी गर्दान जाती भी नहीं, यानी कलील सर्फ किस्म का, मतलब कम गर्दान वाला जो है लैसा उसमें आता है। तो अब लैसा में नीचे इख्तिलाफ भी खैर आ रहा है, आप देखें लैसा में इख्तिलाफ है, दोनों हज़रात के इख्तिलाफ चल रहा है। अच्छा, ये समझ गए, इला राहा तक कितने बनते हैं, कितने, 11 है ना, इन्होंने कितने लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 3 लिखा है ना, ये मुसन्निफ की मिस्टेक है, कल हमने कहा था ना ये मुसन्निफ की तसामो है, 9 लिखे हैं ना, 9 नहीं कितने हैं, इस 9 इसके ऊपर लिख दें 11, 3 के ऊपर बतौरे उसके कि भाई 3 नहीं है, ये अहद आशरा 11 है। समझ गए बात को। अच्छा जी, ना हो जैसे काइमन का ना ज़ैदुन, ये देखें काइमन डॉक्टर साहब बिल्कुल स्टार्ट पे जा गए जी, वला यजूज़ु ज़ालिका फी मा, और जायज नहीं है ये कुछ करना, क्या बिल्कुल शुरू में स्टार्ट में खबर को ले आना, ज़ालिका ये कुछ, फीमा उसमें, मा अव्वलुहु मा जिसके शुरू में क्या आई हो, मा, क्यों, मा दरमियान में क्या पैदा कर देगी, फासला, और फासले से इनका अमल उस तक पहुंच नहीं पाएगा, उस तक पहुंच, ठीक है, गोली वगैरह वाहिस्ता असर करेगी और रग का इंजेक्शन जल्दी असर करेगा, लेकिन रग का इंजेक्शन दरमियान में आप दीवार रख के या कोई कपड़ा रख के दूर से फायर करें तो नहीं करेगा ना, फिर लाना तो वैसे ही था। ये माँ दरमियान पे जो है दीवार के नासी इंजेक्शन तय, लेकिन जुलसी को ठीक है जी, रग नहीं इतना रग तो तासी रग नेड़ी नहीं, रग नेड़ी नहीं। अच्छा जी, ये माँ उस तरह जहाँ पे वो अमल कर, इन्नमल आमाल, वो माँ ना, वो फसलत वो कर, जी हाँ, वो भी माँ का, उसको कहते हैं माँ काफा अनिल अमल, ऐसी माँ जो रोक रही हो अमल को, इन्ना का अमल रोक दिया ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो आमालु देखें आमाला नहीं है, और मुब्तदा खबर बनेंगे, इसम खबर नहीं बनेंगे, क्योंकि माँ ने इन्ना के अमल को तोड़ फोड़ के रख दिया, इसका नाम होता है माँ काफा अनिल अमल, काफा रोकने वाली, कफ इसको कहते हैं हथेली को, इससे आप दुश्मन का वार रोकते हैं, कफ़ा यकुफ़ु रोकना, नसर यंसुर। अच्छा जी, इसी तरह जो है यहाँ पर आ गया है काइमन मा ज़ाला ज़ैदुन, ये गलत हो गया ना, वफ़ी लैसा, लैसा के अंदर आपने पूछा था खिलाफन इख्तिलाफ है, इमाम सिबवे कहते हैं तक़दीम खबर नाजायज़ है, देखें इमाम सिबवे कहते हैं तक़दीम खबर नाजायज़ है, लेकिन अक्सर बसरी कहते हैं जायज़ है। अब
क्या वजह है? सीफे क्यों कहते हैं नाजायज? वो कहते हैं जैसे नफियों में हमने इसको हटाया है, यहाँ भी नफी में हम इसको हटा देंगे। दूसरा लईसा की गर्दान भी पूरी नहीं होती, पूरी तरह ये फेल नहीं है। फेल तो होता है जिसकी पूरी माजी गुजारे अमर नहीं वगैरह सब की गर्दानें हो ना, ठीक है जी। तो इस वजह से कमजोर है। लेकिन अक्सर बसरी कहते हैं कि नहीं जायज है, क्योंकि यहाँ माँ का चक्कर नहीं। वो बाकी कलाम कलाम और बाकी जो कलाम है फियादिल अफ़ाल इन अफ़ाल में यजीउज आएगा फिल किस्म सानी दूसरी किस्म में इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा दूसरी किस्म में आएगा, यानी मंसूबात में आ रहे आगे मंसूबात में। बाकी कहते हैं जो बात बातें थी हम यहाँ ले आए और सारी इधर कसा फिर तुसी एज़ो जूसी, तो इस वजह से कुछ बातें हमने आगे के लिए छोड़ दी ताकि इनको आप हजम करें, आगे को समझना आपके लिए क्या हो जाए आसान। अच्छा आगे आगे इस्म मा वलल मुशब्बहतैन, इस्म मा वलल मुशब्बहतैन। अच्छा जी, मा और ला की जो मुशाबाहत रखते हैं किसके साथ? लैसा के साथ। वल मुस्नद इलैहि बाद दुखूलिहिमा, ये भी मुस्नद इलैह बन जाते हैं इन दोनों के दाखिल होने के बाद, यानी इस्म। मुझे बताएं इनका इस्म भी मरफू है ना, ये किसकी तरह है? अफ़ाल नाक़िसा की तरह, उर्फ़ मुशब्बह फ़िल की तरह? अफ़ाल नाक़िसा की तरह। बाद वाला जो आ रहा है खबरे ला ला नफी जिन्स, वो इन्ना की तरह है। अच्छा, मा ज़ैदुन क़ाइमन नहीं है ज़ैद खड़ा, वला रजुलुन अफ़ज़लु मिनका नहीं है कोई मर्द अफजल तुझसे। व यदखुलु मा अलल मारिफति वन नकिरति, मा तो मारिफा नकरा दोनों पर दाखिल होती है। मा में पावर ज्यादा है बनिस्बत ला के, मा दोनों पर दाखिल होती है, मारिफा और नकरा दोनों पर। व यख्तस्सु ला बिन नकिरात, लेकिन ला साहिब सिर्फ नकरों के साथ खास हैं, वो मारिफा पर दाखिल, उसकी पावर क्या हो गई? कम हो गई। अलीम सब समझ गए? ला सिर्फ नकरा पर दाखिल होता है। देख लें यहाँ मिसाल में भी ला रजुलुन, रजुल नकरा है ना, मा उसमें दाखिल है। मा ज़ैदुन देख लें, मा मारिफा के ऊपर दाखिल है। इसको आप मा रजुलुन भी कह सकते हैं, क्योंकि मा मारिफा और नकरा दोनों पर। अल क़िस्मु सानी, अच्छा ये तो एक फर्क हो गया, ये तो एक फर्क जो किताब में आया है। दूसरा फर्क आप नोट फरमाएं, ला मुतलक नफी के लिए आता है, जबकि मा हाल की नफी के लिए। ला मुतलक नफी के लिए, मा हाल की नफी के लिए। देख लिया? ला मुतलक नफी के लिए मा, यहाँ कौन पावरफुल है? ला बदला अच्छा किया लाजम, यहाँ बदला अलीम साहब ले लिए। पीछे मा पावरफुल था ना, मारिफा नकरा दोनों पर दाखिल हो रहा था। यहाँ ला ने बदला ले लिए। ला कहते हैं हर एक की नफी करूंगा, और माँ कहती है सिर्फ किसकी? हाँ बराबर हो गया। लेकिन अगर चले हो फिर ला की खबर पर बा दाखिल करना जायज नहीं है, माँ की खबर पर जायज है। ला की खबर पर बा दाखिल करना जायज नहीं है, माँ की खबर पर जायज है। जैसे मिसाल दें, यही मा ज़ैदुन क़ाइमन को क़ाइमन के ऊपर आप बा ज़्यादा दाखिल करते हैं। मा ज़ैदुन बिक़ाइम, मा ज़ैदुन बिक़ाइम कह सकते हैं। आई बात समझ? ये कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे आगे अल क़िस्मु सामिन, आखिरी किस्म मरफूआत में से आठवीं किस्म खबरुल लल्लती लिनफ़िल जिन्स, खबर उस ला की जो नफी जिन्स के लिए आता है। मैंने बताया था पीछे आपको, इस ला में पिछले ला में क्या फर्क है? पिछले ला में नफी होती है, इसमें भी नफी होती है। फर्क क्या है? जिन्स की जड़ की नफी कर लेता है और वो नफी करता है, उसमें शक रहता है शायद वो भी, लेकिन यहाँ शक की भी क्या हो जाती है? चुनाचे कुरान में शक नहीं, अल्लाह ने ला नफी नहीं इस्तेमाल किया। ला रईब फी, रईबा ला रफी जिन्स है, ला शक फी, ला मिर्यत फी। अच्छा जी, इसी तरह जो है वहुवल मुस्नद बाद दुखूलिहा, और ये मुस्नद होता है बाद इसके दाखिल होने के। नहू जैसे कि ला रजुला क़ाइमुन। अब इसकी कुछ सूरतें हैं, वो इंशाल्लाह हम मंसूबात में आपके सामने रखेंगे। नहीं है कोई ज़ाते मर्द, इसका तर्जुमा ये नहीं होगा नहीं है मर्द खड़ा, नहीं है कोई ज़ाते मर्द खड़ा, यही
बिल्कुल जड़ की नफी कर दी है कि आप ये नहीं कह सकते हो सकता है ऐसे नहीं कह सकते, खड़ा हो ही नहीं सकता। मतलब ये मर्द खड़ा हो ये नहीं हो सकता, औरत खड़ी थी हो बेशक। तो ये पहचान किससे होती है? ये ऐसी होगी ना, इसका इसम क्या होता है, मंसूब, खबर क्या होती है, मरफू, उसको में क्या होता है ये इस तरह होगा, पहचान इस तरह होगी। अच्छा जी, ये आपके मरफूआत 8 खत्म हो गए हैं, आगे मंसूबात तक आप पहुंचाएं। हम पता था उसे 5 मिनट थोड़ा रेस्ट करो तो फिर उसके बाद